बिल्कुल अभी जो शुरुआती बढ़त इंडिया को मिली है, अगले 3 चरण में इसको निर्णायक बहुमत में हम लोग तब्दील करेंगे और 4 तारीख को मोदी सरकार से हिंदुस्तान को छुटकारा मिल जाएगा। मोदी जी ने नीतीश जी को बगल में खड़ा करवा करके बिहार को ये बताने की कोशिश की है कि देखो नीतीश जी को हमने बंधक बना लिया, उनके हाथ में वो कमल का एक झुनझुना की तरह थमा दिए। तो इससे लोगों को बहुत ख़राब लगा। पूरे झारखंड में आक्रोश ज़बरदस्त लोगों में, नारा आ गया कि झारखंड झुकेगा नहीं। उसी तरह में लगता है कि बिहार भी रुकेगा नहीं और इंडिया बिल्कुल आगे बढ़ेगा। मैं बताऊँगा कि बुलडोज़र एक ऐसा प्रतीक है, सिर्फ घरों को नहीं तोड़ रहे हैं, संविधान को रौंद रहे हैं, पूरे देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। बल्कि चुनाव चिन्ह बदल करके उनको बुलडोज़र रख लेना चाहिए कि कमल नहीं, बुलडोज़र है भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान। पूरी तरह से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। वो जो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब खंभा नोच रहे हैं हर जगह अपने भाषणों में। इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव चौथे चरण से निकलकर कल 5वें चरण में पहुंच जाएगा। 5वें चरण के लिए कल वोटिंग होनी है। उससे पहले हमारे साथ माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी साथ में हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह अब तक के 4 चरणों को वो देख रहे हैं। 5वें चरण के लिए बिहार की जनता से, देश की जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, 4 चरण के जो संकेत है वो तो ज़बरदस्त पूरे देश में एक आप कह सकते हैं कि एक तरह की लहर चल रही है इस सरकार को बदलने के लिए। क्योंकि 10 साल से लोगों ने जो झेला है, 10 साल बाद ये मौका आया है। तो ये सरकार ने जिस तरह से महंगाई के जरिए देश को लूटा है, जिस तरह से देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश हुई, निजीकरण, आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश, नफ़रत बांटने का, झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड है, हमें लगता है कि इस बार आप लोग ऊब गए हैं। तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो लोगों की एक उम्मीद थी कि शायद मोदी जी कुछ करेंगे, वो उम्मीद तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लोग ऊब चुके हैं और इस बार का चुनाव सरकार बदलने के लिए। तो शुरू में जो इंडिया गठबंधन थोड़ा लेट से बना ज़रूर, और बिहार में खासकर जब नीतीश जी चले गए तो कुछ लोगों के मन में कुछ आशंका थी कि विपक्षी एकता का क्या होगा। लेकिन वो माहौल बन चुका है, लोग देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिहार में बल्कि और विस्तार हुआ है। मुकेश सहनी के आने से गठबंधन भी बड़ा हो गया है। और अब चुनाव बिल्कुल अभी जो शुरुआती बढ़त इंडिया को मिली है, अगले 3 चरण में इसको निर्णायक बहुमत में हम लोग तब्दील करेंगे और 4 तारीख को मोदी सरकार से हिंदुस्तान को छुटकारा मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि सहनी को आने से और बड़ा विस्तार हुआ है। आज ही एक वीडियो जारी किया गया है आरजेडी की ओर से, जिसमें मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं कि बिहार में साफ और यूपी में हाफ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार में साफ होने जा रही? हाँ, बिल्कुल ऐसी संभावना है अगर लोगों को ठीक से वोट डालने का लोगों को मौका मिले। देखिए, अब सवाल यह है कि लोगों का मूड बन चुका है। अब है कि वोट ठीक से होना चाहिए, वोटों की गिनती ठीक से होनी चाहिए, चुनाव आयोग के स्तर पर कहीं चुनाव में और कोई अनियमितता ना हो, इसकी गारंटी होनी चाहिए। तो अब तो यहाँ जा कर के फंसा है मामला। लेकिन हमें तो लगता है कि इस तरह का माहौल बना है। तो शुरू में लोग ये कह रहे थे कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। अब अगर बिहार में भी करीब करीब ऐसी स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से रोड शो में मोदी जी ने नीतीश जी को बगल में खड़ा करवा करके बिहार को ये बताने की कोशिश की है कि देखो नीतीश जी को हमने बंधक बना लिया, उनके हाथ में वो कमल का एक झुनझुना की तरह थमा दिए। तो इससे लोगों को बहुत ख़राब लगा। सरकार अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। नीतीश जी जैसे एक कद्दावर नेता इतने दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज मोदी जी आकर के उनके पास सत्ता का घमंड है, ताकत है, और वो नीतीश जी को इस तरह से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि यही बात है। बीएसपी को जिस तरह से कब्जा करने की पूरी कोशिश है, तो पार्टियों को तोड़ देना, नेताओं को अपमानित करना, जिस तरह से पूरे देश पर कब्जा जमाने की कोशिश है, तो ये बिहार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और इसीलिए हमें तो लगता है कि बिहार, झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, तो लोग समझ रहे थे पहले कि इससे थोड़ा सा सिर्फ आदिवासियों में आक्रोश नहीं, पूरे झारखंड में आक्रोश ज़बरदस्त लोगों में, नारा आ गया कि झारखंड झुकेगा नहीं। उसी तरह हमें लगता है कि बिहार भी रुकेगा नहीं और इंडिया बिल्कुल आगे बढ़ेगा
और हमें तो लगता है कि बिल्कुल बिहार में, यूपी में ज़बरदस्त संभावना है अगले 3 चरण में। बस ठीक से लोग वोट डाल सके, वोटों की गिनती सही ढंग से हो, इस बात की हमें गारंटी करनी होगी। आप क्या कह रहे हैं सर कि जिस तरह से नीतीश जी के हाथों में कमल का निशान पकड़ा दिया गया, ये बिहार को शर्मसार करने वाली बात है, लज्जित करने वाली बात थी? दुखी, हम शर्मसार या लज्जित नहीं, हम कहेंगे लोगों को बहुत लोग दुखी महसूस किए कि भाई नीतीश जी जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए लड़ रहे थे, एनडीए में होते हुए भी कम से कम बिहार की कुछ बात उठाते थे, बिहार के स्वाभिमान की बात करते थे, आज अगर इस तरह से उस नेता के साथ बर्ताव किया जाए उस गठबंधन के अंदर, तो लोगों को क्या लगेगा? हमें लगता है कि लोग बहुत दुखी हुए भीतर से, सभी लोगों को। राजनीति अपनी जगह में है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन पूरे बिहार, हम तो बिहार के देश के हर कोने में जो बिहारी हैं बात करते हैं, लोगों को बहुत खराब लगा। ये जो सत्ता का अहंकार जो दिख रहा है, देखिए इस बार का चुनाव अहंकार और अत्याचार के खिलाफ, जो लोगों का स्वाभिमान है, लोग सुकून से रहना चाहते हैं देश में, लोगों का अधिकार है, संविधान की बात है, इन बातों को लेकर लोग लड़ रहे हैं। और पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर की बात कह रहे थे अभी यूपी में, वो कह रहे थे कि जो योगी जी है बुलडोजर संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, अपने पड़ोसियों को भी इनको सिखाना चाहिए। और ख़ास करके जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में बोले कि अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो यहाँ राम मंदिर तक पर बुलडोजर चला देंगे। तो ये इस बयान को कैसे आप देखते हैं? ये तो बिल्कुल, देखिए लोगों को पहले 400 पार की बात कर रहे थे, अब तो उन्होंने मान लिया कि सरकार उनके बनने नहीं जा रही है। अब पूरी बातें हैं कि लोगों को डराना कि इंडिया की सरकार बनेगी, आपके पास 2 भैंस है, 1 भैंस सरकार लेके चली जाएगी। आप देख लीजिए ये जो बात कर रहे हैं बुलडोज़र, तो बुलडोज़र देश में कौन चला रहे हैं? वही चला रहे हैं। और कहाँ चला रहे हैं? गरीबों के खिलाफ, शहरों में, गाँव में गरीबों के बस्तियों को जलाना, ख़त्म करना, उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेके हर जगह। तो ये बुलडोज़र जो देश में इन्होंने चलाया देश में, और मैं तो कहूँगा कि बुलडोज़र एक ऐसा प्रतीक है, सिर्फ घरों को नहीं तोड़ रहे हैं, संविधान को रौंद रहे हैं, पूरे देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। बल्कि चुनाव चिन्ह बदल करके उनको बुलडोज़र रख लेना चाहिए कि कमल नहीं, बुलडोज़र है भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान। और वो कह रहे हैं कि इंडिया वाले ऐसा करेंगे। अभी उन्होंने जैसे कहा कि अदानी अंबानी पूरे टेम्पो में भर भर करके काला धन पहुंचा रहे हैं। कल तक कह रहे थे काला धन हमने ख़त्म कर दिया, कल तक कह रहे थे कि अदानी जो है हिंदुस्तान के गौरव है, और आज उस अदानी पर आरोप लगा रहे हैं कि टेम्पो में भर करके काला धन पहुंचा रहे हैं कांग्रेस के पास। तो ये जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे एक बात तो सब लोगों को समझ में आ गई कि मोदी जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। वो जो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब खंभा नोच रहे हैं हर जगह अपने भाषणों में, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सर वो साथ में तो ये भी कह रहे हैं, देश को गारंटी दे रहे हैं विकसित भारत की। कोई गारंटी नहीं है अभी तक। जो गारंटी जो भी बोले थे, तो एक ही बात की गारंटी है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो नहीं होने वाला है, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ की गारंटी के सिवा अब तक मोदी जी से और किसी चीज़ की गारंटी लोगों को नहीं मिली। देखिए कौन क्या बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग अपने अनुभव से परख करके देख लेते हैं। और इसीलिए मोदी जी को यही लगा था कि भाई मोदी जी पर लोगों की इतनी आस्था है कि किसी भी चीज़ के आगे हम मोदी की गारंटी जोड़ देंगे तो हम कुछ भी कह देंगे, लोग मान लेंगे। अब 10 साल पहले जो उम्मीद थी मोदी जी से, अब वही उम्मीद एक धीरे धीरे आक्रोश में तब्दील हो गई है। और इसीलिए इस चुनाव में मोदी जी जितना भी झूठ बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 5 किलो राशन को लेकर लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इंडिया ने तो कहा, हम लोगों ने कहा कि 10 किलो राशन की गारंटी करेंगे। तो उनके हर गारंटी के जवाब में, और बिल्कुल ऐसा गारंटी जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जहाँ जहाँ जब जब मौका मिला हमने करके दिखाया। बिहार में 17 महीने का जो सरकार चलने का मौका मिला, 5 लाख रोज़गार, जो आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि स्थायी रोज़गार हो ही नहीं सकता, सरकारी नौकरी अब ख़त्म, वो अतीत की बात हो गई। ऐसे ज़माने में जहाँ 5 लाख नौकरी, पक्की नौकरी लोगों को मिली, तो नौकरी को हमने एजेंडा बनाया। पूरे गारंटी अभी जैसे महिलाओं के लिए, महंगाई सबसे ज़्यादा गरीबों पर है, महिलाएं परेशान हैं, और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए बैंक ट्रांसफ़र की जो गारंटी दी गई है, हमें लगता है निश्चित तौर पर लोगों को भरोसा है। कभी कर्नाटका में, आपके हैदराबाद में, जहां महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि महिलाएं खूब ट्रैवल कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए जो भी गारंटी हम लोगों ने कहा है, वो गारंटी पर लोगों को भरोसा है। नौजवानों के लिए जो 30 लाख रोज़गार, रिक्त पदों को भरना और 1 करोड़ स्थायी रोज़गार पैदा करना, नौजवानों को इस पर भरोसा है।
तो हमें तो लगता है कि इस चुनाव में इंडिया पर लोगों को भरोसा है, क्योंकि इंडिया समय की मांग है और ज़मीन से ये बात निकली है। और चुनाव में भी लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो है ही, वो तो एक औपचारिक गठबंधन है, लेकिन ज़मीन पर जो गठबंधन जनता का बन चुका है और उसमें बहुत सारे एनजीओ है, सिविल सोसाइटी का और ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग संगठन है। यहीं पर आज हम लोगों ने जो गोष्ठी की जन मुक्ति आंदोलन, तो तमाम कोई पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन सब लोग आ कर के, तो इस समय तो देश में जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा देश एक साथ, इस समय भी ये अंग्रेज़ों के रास्ते पर जो लोग देश को चलाना चाहते हैं, ये जो गोरा अंग्रेज़ी उस जगह पर जो भगत सिंह ने कहा कि भूरे अंग्रेज़ों के राज के खिलाफ, हिंदुस्तान उसी तरह से अब एक हो गया है। जी 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 सर, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप लोगों ने यहाँ संगोष्ठी करके लोगों को सच्चाई बताई, बीजेपी ने कानून बनाकर अकूत दौलत जमा की, मतलब अवैध तरीके से एक तरह से कहें तो, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को जितना बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था उतना बड़ा बन नहीं पाया। ये बना है, इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा बना है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड, लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक छोटा हिस्सा है भ्रष्टाचार का बीजेपी का। बीजेपी के पास आज जो संपत्ति है 8,250 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला, इलेक्टोरल ट्रस्ट से करीब और 5,000 करोड़ मिल गए हैं, 13,500 करोड़ उनको मिला। लेकिन इसी चुनाव में भाजपा जो खर्च कर रही है उसका एक मिनिमम आकलन कर लिए तो 60,000 करोड़ का लोग बता रहे हैं। गूगल में 100 करोड़ से ज़्यादा उनके एडवर्टाइजमेंट का खर्च है। भाजपा के जो दफ्तर बन रहे हैं पूरे देश में, आलीशान लगता है कि किसी कॉरपोरेट का हेडक्वार्टर है, तो वो सब मिला करके तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा संपत्ति और आमदनी वो भाजपा के पास है। इसीलिए लोग इस बात को समझ रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है, वो भाजपा जो कोशिश कर रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे मोदी जी ने कहा कि सुदामा ने जो चावल की पोटली में दिया, एक गरीब सुदामा ने दे दिया कृष्ण को, उसी तरह से बता रहे अदानी अंबानी और बड़े कंपनी वालों ने अगर कुछ दिया एक बहुत प्यार के साथ, उसमें बुरा क्या है। लोग इस बात को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। और इसीलिए आज भाजपा को देखिएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी बोलती बंद हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा करवाया, उससे भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी बोलती बंद है। आप लोग सरकार बना रहे हैं बस इस बार? अब बिल्कुल उम्मीद तो है। अब 3 चरण के वोट ठीक से होना चाहिए और चुनाव आयोग को देश को भरोसा दिलाना चाहिए कि चुनाव में किसी तरह की धांधली नहीं होगी। से बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन समय की मांग है और लोग जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और 4 चरण काफ़ी अच्छा रहा है, अगला 3 चरण भी अच्छा ही होने वाला है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, जहानाबाद।